अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदहु वला उम्मत बअद उम्मतिही वला किताब बअद किताबिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़शियतिल्लाह वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी अहबाब इंतहाई अदब खुलूस और मोहब्बत के साथ सवाब की नियत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए कराम, बुजुर्गान दीन, नौजवान दोस्तों और भाइयों, आज का ये अजीम शान सालाना अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस के उन्वान से मुअन्वन खूबसूरत प्रोग्राम हमारे उस मुस्तकिल और महाना सिलसिले का तसलसल है कि हर महीने की पहली इतवार को अल्लाह के फजल व करम से मैं यहाँ पे हाजिर होता हूँ और दर्स कुरान की तरतीब चल रही है। अल्लाह ताला हज़रत कारी मोहम्मद अहमद मुजाहिद साहब ज़िंदा मजदूम की जान माल में, सेहत में, जिंदगी में, औलाद में बरकत नसीब फरमाए और उनका साया तादेर हम सब पर सलामत व करामत रखे। उनकी मोहब्बत है। मैंने तो गुजारिश की है अपने बरादरम कारी मोहम्मद तैयब इकबाल साहब से कि हज़रत मैं हर महीने इनको बयान सुनाता हूँ, मेहमानों को बारी दे दे, लेकिन उनका हुक्म है कि नहीं, आप 10 मिनट बात करें। मैं एक छोटा सा मैसेज और पैगाम देना चाहता हूं जो सबसे पहले मेरे लिए है और फिर आपके लिए भी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे तौफीक बख्शी और आप हज़रात अगर तवज्जो फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह बात समझ भी आएगी और फायदा भी देगी। और हम सब कोशिश करें कि हम अमल करने की नीयत से, जैसे घर से आए हैं वैसे फिर नीयत को दोबारा ताज़ा करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे हक सच बात, हक नीयत के साथ, हक तरीके के साथ अर्ज करने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ कहा सुना जाए अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल की भी तौफीक अता फरमाए, ज़रिया निजात भी बनाए। ये मेरे छोटे भाई भी हैं लेकिन इल्म में मुझसे बड़े हैं, मुफ्ती मोहम्मद आसिफ साहब। मैं इनसे गुजारिश करूंगा आप स्टेज पे आ जाए। जज़ाकल्लाह। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने मुझे और आपको 2 चीजों का मजमुआ बनाया है। एक जिस्म है, एक रूह है। दोनों चीजों की ग़िज़ा का भी अल्लाह ने इंतजाम फरमाया है। जिस्म को ग़िज़ा ना मिले या सही ना मिले या बर वक्त ना मिले, जिस्म कमजोर पड़ जाएगा, बीमार हो जाएगा, हत्ता कि मर जाएगा। ऐसे ही रूह को भी अगर ग़िज़ा न मिले, रूह भी कमजोर पड़ जाएगी, बीमार पड़ जाएगी या मर जाएगी। दोनों की ग़िज़ा का अल्लाह ने बंदोबस्त किया है। दोनों को ग़िज़ा भी मिलेगी तो ये तरोताजा रहेंगे, सरसब्ज़ व शदाब रहेंगे, जिंदाबाद रहेंगे और आबाद रहेंगे। जिस्म को अल्लाह ने जमीन से बनाया, मिट्टी से बनाया, उसकी ग़िज़ा का इंतजाम भी जमीन से किया है। रूह आलम बाला से ताल्लुक रखती है,
अल्लाह के अमर का नाम रूह है, तो उसकी ग़िज़ा भी अल्लाह ने लतीफ बनाई है, अजीम बनाई है और ऊपर से आई है। जिस्म की ग़िज़ा क्या है? रोजाना मैं और आप रोटी खाते हैं गंदम की बनी हुई। कभी हमने सोचा है वैसे ये कि ये जो मेरे आपके सामने गंदम की पकी रोटी आती है, इस ग़िज़ा के लिए अल्लाह ने कितना सिस्टम चलाया है, कितना निजाम चलाया है। सबसे पहले किसान जमीन का सीना चीरता है, गंदम का बीज डालता है, फिर उसको बराबर करता है, पानी लगाता है, फिर वो जमीन को फाड़ के वो दाना उल्टा गिरे तब, सीधा गिरे तब, जमीन को फाड़ के नरमो नाजुक इतना है कि बिल्कुल मामूली सी उंगली में मसला जाए और उसको खत्म कर दिया जा सके, लेकिन सख्त इतना है कि ये पहाड़ों को भी चीर के बाहर आ जाता है। ये दाना किसान जमीन में डाल के बाहर आ गया, जमीन में से उस कोम्पल ने अपना सर बाहर निकाला, जमीन को फाड़ के कोम्पल बाहर आ गई, फिर आसमान से सूरज की शुआएं पड़ती हैं, वो दाना पकता है, चांद की चांदनी पड़ती है, उसमें मिठास और जायका पैदा होता है, सितारों की चमक दमक से उसकी नशो नुमा होती है, हवा चलती है, उसको तरोताजा सरसब्ज और शदाब रखती है। अल्लाह ने कैसा निजाम बनाया है उसको पकाने के लिए। ये सूरज शुआएं डालता है, समंदर पर बुखारात बनते हैं, पानी को समंदर से सूरज उठाता है, दरियाओं से उठाता है, पहाड़ों के ऊपर रखता है, वो बुखारात बन के बादलों की शक्ल में पहाड़ों पे बरसा, नदियों में बरसा, गलियों में बरसा, बाजारों में बरसा, आज आपके शहर लाहौर के अंदर भी बरसा। ये पानी उस दाने पर पड़ता है, उसकी ग़िज़ा बनती है, आहिस्ता आहिस्ता वो एक पौधा बनता है, गंदम का पौधा बन गया, उस पे खोशे लग गए। एक दाना बीज के आए थे, सैकड़ों दाने हम उठाते हैं, एक मन बीज के आए थे, 50, 60, 70, 80 मन गंदम उठाते हैं, वो घर लाई गई, थ्रेशर लगा के पहले उसको काटा गया, थ्रेशर लगाई गई, भूसा अलग किया गया, गंदम अलग करके घर लाया गया, गंदम की सफाई की गई, फिर चक्की पे ले जाया गया, वहां से आटा बना के फिर घर लाया गया। मेरी आपकी माँ बहन ने परात में रख के आटे में पानी डाला है, नमक डाला है, आटा गूंदा है, आटा गूंद के मेरी और आपकी माँ ने तवे में आग जला के चूल्हे में तवा रखा है, रोटी बनाई है, तवे पे डाली है, फिर वो पक के मेरे आपके सामने तैयार होके दस्तरखान पे आई है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, अल्लाह ये मेरे आपके लिए एक रोटी को, एक किस्म की ग़िज़ा को तैयार करने के लिए जमीन का इस्तेमाल है, हल का इस्तेमाल है, किसान का इस्तेमाल है, पानी का इस्तेमाल है, बैल का इस्तेमाल है, ट्रैक्टर का इस्तेमाल है, थ्रेशर का इस्तेमाल है, चांद सूरज सियारे हवा, ये सारा निजाम एक आपकी जिस्म की ग़िज़ा के लिए है। अल्लाह ने मुझे और आपको ये कहा, मेरे बंदे जब तू रोटी खाने लगे सिर्फ ये ख्याल कर लिया कर, मेरा नाम ले लिया कर, हलाल और हराम की तमीज कर लिया कर। जिस्म की ग़िज़ा अल्लाह ने मेरे आपके लिए पैदा की है, वो अगर सही होगी बर वक्त मिलेगी, जिस्म तरोताजा रहेगा, जिंदा रहेगा। ऐसे ही रूह के लिए भी अल्लाह ने ग़िज़ा पैदा की है, और उस रूह की ग़िज़ा का नाम रब का कुरान है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह की याद है। जो कुरान से वाबस्ता होगा, जुड़ेगा, उसकी जिस्म में रूह भी तरोताजा रहेगी, जिंदा रहेगी। अगर उसको ग़िज़ा नहीं मिलेगी तो वो मेरे भाई मुर्दा हो जाएगी, वो बेजान हो जाएगी। ये इस ग़िज़ा में इतना असर है, इतना असर है कि हम सोच नहीं सकते। मैंने कुरान की जो आयत पढ़ी है, अल्लाह कहता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन, अगर ये कुरान हम पहाड़ों पे नाज़िल करते, लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। इस कुरान में इतना असर है, इसमें इतनी तासीर है, इतना इनकलाबी कलाम है, वो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाते। लेकिन कुरान वही है। हमारी रूहों को क्या हुआ कि ये कुरान से असर नहीं लेती। कुरान में तो असर है,
आज वो हमारी रूहों पर असर क्यों नहीं है? और अगर कुरान में असर नहीं है तो ये कैसे मुमकिन है कि मैं ये तस्लीम करूं कि असर नहीं है फिर मुसलमान भी रहूं? नहीं, मुसलमान रहने के लिए मानना होगा कुरान में असर था, है, रहेगा। मेरी आपकी रूह में तब्दीली आई है, मेरी आपकी रूहें बदली है। इस रूह को ग़िज़ा चाहिए, बर वक्त चाहिए और सही चाहिए। आज अगर कोई इस रूह की तस्कीन के लिए ग़िज़ा लेता भी है तो वो कुरान की तरफ आता भी है तो उसके सामने मीडिया है, उसके सामने आज दुनिया के स्कॉलर हैं, दीन के नाम पर लूटने वाले, ईमानों का बेड़ा गर्क करने वाले नाम निहाद मजहबी स्कॉलर्स हैं। नहीं नहीं मेरे अजीजों, ग़िज़ा भी चाहिए होगी, बर वक्त भी चाहिए होगी, सही भी चाहिए होगी, फिर रूह जिंदा रहेगी। उस रूह की ग़िज़ा का नाम कुरान है, अल्लाह का कलाम है। वो सही भी मिले, बर वक्त भी मिले, पूरी भी मिले, जरूर असर करती है। और ये कितना इनकलाबी कलाम है। सिर्फ एक वाकया बताऊंगा। हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु का आपने सबने वाकया सुन रखा है, सबने सुन रखा है कि वो कैसे इस्लाम लाए। मुझे सिर्फ ये बताना है कि उमर बिन खत्ताब घर से निकले हैं, नंगी तलवार लेके गले में लटकाई हुई है। इरादा क्या है, कौन बताएगा? इरादा क्या है? इरादा क्या है? नबी इस्लाम को नाउज़ बिल्लाह एक बंदा काफिर भी हो, मुशरिक भी हो, बुत परस्त भी हो, फिर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा भी कर चुका हो, इतने बड़े कुफर के लेवल पे खड़ा हो, कुरान उस पर भी असर करता है। कुरान उस पर भी असर करता है। सूरत ताहा की चंद आयतें पढ़ी, इतना बड़ा कुफर का लेवल शायद अल्लाह ने पैदा किया हो। मेरे अजीजों, अगर कुरान इतने बड़े कुफर पर भी असर करता है और ऐसा असर करता है और ऐसा असर करता है, ऐसी तब्दीली लाता है कि वही उमर जो कुरान वाले को मिटाने आ रहा था, आज जमीन पे जब बोलते हैं रब कुरान बना के उतार देता है, रब कुरान बना के उतार देता है। अम्मी आयशा का वाकया आपके सामने होगा, उलमा साहब सुनते रहते हैं। अम्मी आयशा में बहतान लगता है, मेरे आका पूछते उस्मान बताना जरा, अली बताना जरा, बरीरा बताना जरा, मैं क्या जवाब दूं? उमर कहते आका मैं बताता हूं ना, क्योंकि मेरा मसलक, मेरा मजहब, मेरा दीन, मेरा ईमान तकिया भी नहीं है, और मेरा ईमान ये भी कहता है मेरे रब को पता भी नहीं होता, मेरा रब भूलने से ही पाक है। उस आयशा का निकाह अल्लाह ने आपके साथ किया है, अल्लाह नापाक औरत आपके बिस्तर पे नहीं भेज सकता। फिर अल्लाह कहते हैं उमर जो कह रहा है ना इसी को कुरान बना दो। उमर जो कह रहा है इसी को, जनाबे जिब्रील जाओ ना, जाओ मेरे महबूब को बताओ जो उमर कह रहा है, हमने इसी को कुरान बना दिया है, हमने इसी को। आका जिब्रील कहते हैं अल्लाह मुझे कोई सूरत दे, कोई कलाम दे, कोई वक़्फ़ दे, कोई वाक़या जाके बस। आका अल्लाह फरमाते हैं उमर नहीं नहीं, आज जो उमर कह रहा है ना वही कुरान बना देना है हमने। उमर के लफ्जों को ला, कुरान की आयत बना, उम्मत को सुना। ये उमर कुफर के इतने लेवल पे खड़ा है, इस पे कुरान का असर है और इतना इनकलाबी असर है कि उमर की जिंदगी बदलती है, काया पलटती है, निजाम बदल जाता है। मेरे अजीजों, सवाल मैं अपने आप से कर रहा हूं, मेरी जिंदगी में कुरान का वो असर क्यों नहीं है? जो जिस्म की ग़िज़ा है, गंदम के 4 दाने भी आप खाएं तो असर होता है, मकई, चावल, कोई भी फसल है उसकी आप थोड़ी सी भी, कोई थोड़ा सा भी कुछ भी खा लें उसका असर है। जिस्म की ग़िज़ा का जिस्म पर असर है, रूह की ग़िज़ा का रूह पर असर क्यों नहीं है? रूह की ग़िज़ा का असर रूह पर क्यों नहीं है? कुरान वही है, वही रब्बानी है, ला रैब फीही, बदला नहीं है, बदल सकता भी नहीं है, कोई बदल सकेगा भी नहीं। फिर कौन बदला? मैं बदला, मैं बदला। और अगर मैं इस अपने बदले हुए सिस्टम को बदलना चाहता हूं
अल्लाह रसूल का बनना चाहता हूँ, सहाबा अहले बैत का बनना चाहता हूँ, तो भाई इस रूह को जिंदा करना होगा और रूह को गिजा देनी होगी, बर वक्त देनी होगी, सही गिजा देनी होगी, और वो मिलेगी तो रूह जिंदा होगी, दिल बदलेंगे, दुनिया बदलेगी। आप देखिए कुरान उन लोगों में आया जिन पे कोई हुकूमत करना नहीं चाहता था, जो हाथों से बनाए बुतों को पूज लेते थे, हर शजर हजर कब्र पे सजदा कर दिया करते थे। लेकिन जब रब का कुरान आया है, वही उमर कहते हैं हजर अस्वद को मुखातिब करते हुए, मैं जानता हूं तो पत्थर है, तू मेरे नफे नुकसान का मालिक नहीं है। आज उस उमर के नाम के कातिल के नाम का वो हम नाम फिरोजा पहनने वाले पत्थरों का मुश्किल कुशा समझे तो मैं कैसे कहूंगा कि ये उमर का मानने वाला है। उमर ने तुम्हें तौहीद का पैगाम दिया है। तो मेरे भाई उमर जैसे, हजरत उमर जैसे कैसे लोग बदले, जमाने के इमाम बने, उम्मत के रहनुमा मुक्तदा पेशवा बने, इस कुरान की वजह से आज मैं और आप अपना ताल्लुक अगर कुरान से मजबूत कर लें, अल्लाह की कसम, अल्लाह आज भी वही है, कुरान आज भी वही है, इसमें असर वही है, तफसीर वही है, इनकलाबी असर होता है कुरान। लेकिन हम उस तरह पढ़ना नहीं चाह रहे, समझने नहीं चाह रहे, करीब आने नहीं चाह रहे। एक अरसा गुजर गया, एक अरसा गुजर गया, हम उलमा के बयान सुनते रहे, दुरूद सुनते रहे, सब कुछ होता रहा। मैं अपने आप में गौर करूं, आप अपने आप में गौर करें, हमने कितना असर लिया है, कितनी तब्दीली पैदा की है। अगर मैं और आप हर बयान में से एक बात पर भी अमल करते तो आज हम में से हर बंदा आलिम होता, कुरान का दाई होता और हमारे जिंदगी में इनकलाब होता। भाई कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, ये दरस कुरान के सिलसिले, ये महफिलों के प्रोग्रामों के सिलसिले फकत इसलिए हैं कि हम अपने रब के कुरान के करीब आए, इस ग़िज़ा को हासिल करें। हमारी रूहें मुर्दा हो चुकी हैं, हमारी रूह को ग़िज़ा चाहिए। जिस्म पे बड़ा जोर लग रहा है, हमारा बड़ी तवाराई खर्च हो रही है, सुबह शाम उसको पालने पोसने पे हम लगे हुए हैं, लेकिन रूह की ग़िज़ा के लिए भी बंदोबस्त करना होगा। वो सालाना नहीं होनी चाहिए, वो महाना नहीं होनी चाहिए, वो रोजाना होनी चाहिए। तो कौन कौन ये वादा करता है, आ रहा है माह रमजान, उसमें खोलेंगे हम कुरान, बनेंगे पूरे मुसलमान इंशाअल्लाह, फिर अल्लाह देगा आप सबको शान। रोजाना कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैं ये नहीं कह रहा दो सिपारे पढ़ो, 4 सिपारे पढ़ो, 2 रुकू पढ़ो, 1 रुकू पढ़ो, 1 आयत पढ़ो। कुरान खोल के पढ़िए, सहीफा उठा के पढ़िए, वुजू करके पढ़िए, रोजाना पढ़िए, 1 आयत ही क्यों ना हो। आप ना पढ़ो यार, वुजू करके सिर्फ कुरान को उठा लो, ये मुझसे पक्का वादा करके जाओ, पक्का अज़म करके जाओ कि रोजाना कुरान उठा के देखेंगे इंशाअल्लाह, रोजाना पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और बच्चों को भी पढ़ाएंगे और उलमा से सीखेंगे, करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता।